ओम नमो नारायणाय, हरि 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 ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्णा। आप सबका आज के इस गीता प्रवचन में स्वागत है। कल हमने जब गीता पर चर्चा की थी तो भगवान ने अर्जुन को बताया था कि हठ करने का चाहिए, क्योंकि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष रखती हैं। और ऐसा जो हमारी आंखें हैं वो केवल दृश्य के प्रति आकर्षित होती हैं, आवाज के प्रति नहीं होती। उनको स्वाद से कोई लेना देना नहीं है। चाहे जितने अच्छे स्वाद का पदार्थ रख दिया जाए, आंखें उनसे जरा सा भी नयन मटक्का नहीं करेंगी। और चूंकि अपने अपने विषयों में ही इंद्रियां आसक्त होती हैं, उन्हीं में उनको प्रेम होता है, राग होता है, और या फिर द्वेष होता है, घृणा होती है। तो मनुष्य को चाहिए को इंद्रियों के वश में ना हो जाए, क्योंकि इंद्रियां तो अपने विषयों के प्रति आकर्षित होंगी, ये तो स्वभाव है। लेकिन हमें भगवान के द्वारा मन प्रदान किया गया है, जो इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए एक हथियार की तरह है, एक लगाम की तरह है। और फिर मन को भी नियंत्रित करने के लिए भगवान ने बुद्धि दे दी है। अगर मन लगाम है तो बुद्धि तो सारथी बन गई। जब चाहे वो मन रूपी लगाम को खींचकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रित कर सकती है, सही दिशा में ले जा सकती है। तो इसका दायित्व तो भगवान ने हम सबको दे दिया, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ दे दिया कि चाहो तो अपना कल्याण कर लो, अपने जीवन के परम लक्ष्य परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लो, और चाहो तो बिना पूंछ और बिना सींग वाले जानवर बन के रह जाओ, खाओ पियो सो मस्त रहो। जब भगवान ने इस तरह से अर्जुन से कहा और साथ ही अर्जुन को यह बता दिया कि अगर केवल बिना आशा के हो जाओ, आशाहीन, निराशी, अगर ममता रहित हो जाओ, निर्ममो, और अगर कुछ पाप वाप हो जा रहे हैं तो ज्यादा उनसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, संताप रहित भी हो जाओ, विगत ज्वरा, अगर तुम इन 3 बातों को अपने जीवन में लागू कर लो तो तुम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसी जीवन में जीवन मुक्त होकर परमहंस बनकर रहोगे, और जब मृत्यु को प्राप्त होगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन के मन में ये बातें प्रभाव डाल रही हैं। जब भगवान ने उससे कहा कि अपने अपने धर्म का ही पालन करना मनुष्य के लिए श्रेयस्कर है, उसके लिए कल्याण का स्रोत है। अपने धर्म के पालन में अगर कोई चूक भी हो जाए, कुछ कमियां भी रह जाएं, विगुणः, अगर कुछ दुर्गुण भी हमारे कार्य की सिद्धि में रह जाते हैं तो भी हमारा कल्याण करते हैं। लेकिन अगर दूसरे के कार्य को, दूसरे के कर्तव्य को हम ज्यादा अच्छा है ये समझकर उसके कर्तव्य के पालन में लग जाते हैं और अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं, तो भगवान ने कहा कि यह भयावह है। पर धर्मो भयावह, दूसरे धर्म का, दूसरे के कर्तव्यों का पालन करना ये हमारे लिए भयावह स्थिति उत्पन्न कर देगा। जैसे अगर अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ के, युद्ध का पालन न करके, युद्ध में भाग न लेकर, भिक्षा का अन्न लेकर इधर उधर भिक्षा मांगने के लिए घूमता है, उसको ब्राह्मणों का भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने का काम अपने युद्ध करने के काम से श्रेयस्कर मालूम पड़ता है,
तो ये स्थिति उसके लिए भयावह होगी। ये बात अर्जुन की समझ में आ जाती है और उसको लगता है कि मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और जब भगवान उसको ये कह देते हैं कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध करो, तब तो मानो उसका जो भिक्षा मांग के जीवन यापन का सपना था वो चूर चूर हो जाता है। उसको लगता है कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और तब वो एक प्रश्न भगवान के सामने खड़ा कर देता है कि भगवान आप मुझे बताएं, हे वंशी बजैया, हे वार्ष्णेय, आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या परिस्थितियां, ऐसी क्या अवस्था आ जाती है मनुष्य के जीवन में कि वह पाप करने लगता है। पापम चरति पुरुषः, पाप का आचरण करने लगता है, जो नहीं करना चाहिए उस कार्य में लग जाता है, जिनको शास्त्रों ने निषेध कर दिया है ऐसे कार्यों का भी वो आचरण करने लगता है, ऐसे कार्यों को भी करने में लग जाता है। इसका क्या कारण है? और ऐसा ही नहीं कि वो करना चाहता है, भगवान से कहता है कि अनिच्छन्नपि, उसकी इच्छा नहीं होती। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वो पाप का कर्म करे, फिर भी वो बिना इच्छा के काम करता है पाप वाले। और ऐसा लगता है कि कोई उसको बलपूर्वक ऐसे कार्यों में प्रवृत्त कर रहा है, कोई उसको खींचकर पाप में लगा दे रहा है। बलाद्यु नियोजिता, ऐसा क्या है, ऐसा क्या जीवन में घट जाता है जिसके कारण मनुष्य पाप कर्म करने में भी हिचकता नहीं। किसी मासूम लड़की के 30-30 टुकड़े करके फ्रिज में डालने में भी उसको लज्जा नहीं आती। उसको ऐसे पाप कर्म करने में ग्लानि नहीं होती, आत्मग्लानि के कारण वो आत्महत्या नहीं कर लेता। ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं? ऐसा क्या मनुष्य के जीवन में, उसके मन में, उसकी इच्छाओं में ऐसा क्या उत्पन्न हो जाता है तो जो उसको इतना घृणित कर्म करने के लिए बलपूर्वक लगा देता है? तब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और ये प्रश्न जो अर्जुन ने खड़ा किया, ये हम सबके जीवन में एक ना एक दिन जरूर आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे जबरदस्ती वो काम करवा रहा है जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं कि नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूं। हम सबके जीवन में समय आता है। तो उसमें 3 अध्याय का 37वां श्लोक है। ये हमारे लिए एक नया रास्ता खोल सकता है, हमें ऐसे पाप कर्मों को करने से बचा सकता है, हमें पहले के पहले ही सचेत कर सकता है। भगवान कारण सहित समझा रहे हैं कि काम एस क्रोध एस, ये काम है, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, और ये जब पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध में परिणत हो जाती हैं। अगर आपके मन में कोई प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे ये करना है और उसमें कोई बाधा आ जाए, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि वो वासना, वो कामना, वो इच्छा तुरंत काम का रूप बदलकर क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा जब व्यक्ति किसी काम में बड़ी गंभीरता से लगा होता है, उस समय अगर आप उसको टोक भी दें, कुछ उसको सही मार्गदर्शन करने भी आप जाएं, तो वो एकदम से झल्ला जाता है, चिल्ला उठता है। वो ऐसा क्या हो जाता है? ये उसका जो प्रबल काम था वो क्रोध में बदल गया। इतना ही हुआ है, काम ने अपना रूप परिवर्तन कर लिया है। कल मैंने बताया था, दू मुहे सांप की तरह है काम। कभी कभी तो ये काम बन के दिखाई देता है, और कभी कभी जैसे दुमुही अपने दूसरे मुंह से चलने लगती है, ऐसे ही कभी कभी इच्छाओं के पूरा ना होने पर क्रोध का रूप धारण कर लेता है, क्रोध वाले मुंह से दिखाई देने लगता है चलता हुआ। है एक मुंह दो है, काम और क्रोध, ये दोनों के दोनों इच्छाओं के ही मुंह हैं। और ये इच्छाएं उत्पन्न कैसे होती हैं? भगवान कहते हैं रजोगुण समुद्भवा, जब मनुष्य में रजोगुण प्रबल होता है।
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन ही गुण है पृथ्वी में, प्रकृति के। और इनमें से जो ज्यादा हो जाता है वही मनुष्य पर हावी हो जाता है, और मनुष्य पे ही नहीं, सब पे हावी हो जाता है। और इसीलिए भगवान ने बताया कि प्रकृति के इन्हीं तीनों गुणों के वश में होकर सभी प्राणी आचरण करते हैं, चेष्टा करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो हमें रजोगुण ना बढ़े, यह सुनिश्चित करना चाहिए। रजोगुण कैसे बढ़ता है? इच्छाओं से। और फिर हमें सतर्क हो जाना चाहिए जब हमारे अंदर काम उत्पन्न हो, इच्छाओं का वेग हमें बलपूर्वक कर्म करने पर नियोजित करने लगे, तब तो बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए कि अब वो क्षण आ गया है जब ये दुमुहे सांप में बदल जाएगा। इच्छा पूरी हुई तो एक इच्छा पूरी होने पर 10 इच्छाएं उत्पन्न होंगी। काम, भगवान ने बताया कि इसका कभी पेट नहीं भरता। पाम्पा, महाअसनः, 2 शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया कि एक तो ये बड़ा पेटू है, इसका कभी पेट नहीं भरता, एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि 10 इच्छाएं उत्पन्न हो गई, और दूसरा ये पाप कर्मों में भी मनुष्य को लगा देता है। तो इससे सावधान होने की जरूरत है। महासनो महापाम्पा विद्धि एनम इह वैरिणम, इसको वैरी की तरह देखने की जरूरत है। इससे दोस्ती नहीं करनी है कि अरे वाह भाई वाह, इच्छा उत्पन्न हुई, चलो इसको पूरी करने चल देना है। जब इच्छा को पूरी करने के लिए भागने लगा तो फिर इच्छाएं उसको नचाती रहती हैं। कल हमने सेशन के अंत में भजन किया था, अति अद्भुत नाच नचाए हरि माया जादूगरनी, सुख को दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी। तो ये वास्तविकता से हमें, वास्तविकता को हमारे सामने से ओझल कर देती है। और जैसे गर्मी के दिनों में हमें ऐसा लगता है कि रोड में पानी है, मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जहां पानी नहीं है वहां पे भी पानी दिखाई देने लगता है। ऐसे ही जब माया जादू करती है तो जहां दुख है वहां पे भी सुख नजर आने लगता है। और होता कैसे है? इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है इंसान। और भगवान ने बता दिया कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। महासनो, बड़ी भुक्खड़ हैं, बड़ी पेटू हैं, कभी पेट नहीं भरता इच्छाओं का, इसलिए इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। और ये पाप कर्मों में भी प्रवृत्ति करती हैं। महापाम्पाएं, बड़ी पापिनी हैं, घृणित से घृणित कर्म करा देंगी और अफसोस भी नहीं कराएंगी, आत्मग्लानि भी नहीं होने देंगी, ऐसी पापी हैं। तो इनसे शत्रुता का व्यवहार रखना है, इनसे ज्यादा दोस्ती नहीं करनी, इच्छाओं को पूरा करने में नहीं लगना है। अब भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि ये इच्छाएं जो हैं ये ज्ञान को कैसे आवृत्त कर देती हैं। ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी जब इच्छाओं के वश में हो जाता है, काम के वश में हो जाता है, तो उसका भी पतन हो जाता है। आपने कहानियां तो खूब सुनी होंगी कि बड़े ज्ञानी ज्ञानी पुरुष भी कभी न कभी इस माया के चक्कर में फंस गए हैं। एक बार विवेकानंद जी के जीवन में भी ऐसी घटना हुई। अमेरिका जा ही रहे थे कि बीच में एक राजा ने उनको बुलवा लिया। राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया। अब राजा तो राजा, वो तो बड़े उल्लास से, बड़े उत्सव के ढंग से किसी मेहमान का स्वागत करते थे। उनको लगा बड़े सन्यासी आ रहे हैं, तो उन्होंने जो उनके राज्य की सबसे प्रतिष्ठित वैश्या थी उसको बुलावा भेजा कि भाई विवेकानंद जी हैं, सन्यासी हैं, आ रहे हैं, इनके स्वागत में आपको एक धमाकेदार नृत्य प्रस्तुत करना है। वैश्या ने बड़ी तैयारी की कि सन्यासी आ रहे हैं, इनके सामने ऐसा मैं क्या प्रस्तुत करूं, ऐसा क्या नाच गाना मैं करूं जो सन्यासी भी मेरे उस गाने से, मेरे उस नृत्य से संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए।
उसने बड़ी तैयारी की। इधर जब विवेकानंद जी को पता चला कि वैश्या मेरे स्वागत में नृत्य करने आ रही है, गाने के लिए आ रही है, तो उन्होंने कहा मैं सन्यासी एक वैश्या का नृत्य देखूंगा, एक वैश्या मेरे सामने गाएगी, नहीं नहीं मैं ये नहीं होने दूंगा। वे गए ही नहीं उस प्रोग्राम में, उस कार्यक्रम में वो सम्मिलित ही नहीं हुए, अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। लेकिन वैश्या कोई फिल्मी गाना लेके नहीं आई थी, वो कोई फुहड़ता वाला नृत्य लेके नहीं आई थी, वो तो एक सन्यासी के स्वागत में आई थी। उसने बड़े प्यारे ढंग से एक सन्यासी के स्वागत के लिए उचित कपड़े पहने थे, बड़ा अच्छा नृत्य शास्त्रीय ढंग से तैयार किया था, और उसने जो गाना चुना था वो भी किसी विरक्त किसी सन्यासी के लिए शोभा दे ऐसा ही गाना चुना था। उसने भजन पे ही नृत्य किया, और जब उस भजन की आवाज विवेकानंद जी के कानों में पड़ी तो जैसे एक चेतना सी जाग गई। शायद वो रामकृष्ण परमहंस भी उनके जीवन में बदलाव नहीं ला पाए थे जो उस वैश्या ने ला दिया। एक क्रांति घट गई, और क्रांति भी कैसी कि जैसे पारस पत्थर होता है, उसके पास आप कोई भी लोहा ले जाइए, चाहे वो भगवान के पूजा स्थल में काम आता रहा हो, और चाहे वो घोड़ों का गाय का गोबर कचरा उठाने के काम आता रहा हो, पारस तो दोनों को सोना बना देता है। वो तो भेदभाव नहीं करता, वो तो नहीं देखता कि पूजा के स्थान से आया हुआ सोना है तभी मैं इसको, लोहा है तभी मैं इसको सोना बनाऊंगा। पारस पत्थर तो सबको सोना बना देता है, चाहे वो लोहा किसी अच्छी जगह से आया हो, या किसी ब्राह्मण के घर से आया हो, या किसी शूद्र के घर से आया हो, किसी मंदिर से आया हो, और या फिर किसी शौचालय से आया हो। पारस पत्थर तो अंतर नहीं लाता, वो तो सबको सोना बना देता है। विवेकानंद के अंदर एक चेतना उत्पन्न हो गई, एक घटना घटी, एक क्रांति आ गई कि जब पारस पत्थर मतभेद नहीं रखता, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, तो मैं तो सन्यासी हूं। ऐसा तो जरूरी नहीं कि सन्यासी के जीवन में सब सन्यासी ही आएंगे। सन्यासी तो भगवान का पार्षद है, उसके जीवन में वे लोग भी आएंगे जिनके जीवन में अभी तक भगवान भी नहीं आए हैं। बात समझिए, सन्यासी के जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जिनके जीवन में कभी भगवान भी नहीं आए, तो क्या सन्यासी उनको भगवत प्राप्ति का रास्ता नहीं दिखाएंगे? तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा? उनका उद्धार करने कौन आएगा? तो सन्यासी की बड़ी भूमिका बन जाती है। उसके सामने अच्छे लोग आए तो उनको तो उसे उचित राह दिखानी ही है, उनको तो ज्ञान की प्राप्ति करानी ही है। लेकिन अगर कोई भूले भटके संसार में रचे पचे लोग भी उसके पास आ जाएं, तो उनका भी भला करना है, उनका भी कल्याण सुनिश्चित करना है। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ज्ञानी भी माया के जाल में फंस जाते हैं, जैसे विवेकानंद जी फंस गए थे। लेकिन अंतर यह होता है कि अज्ञानी जान नहीं पाता, और ज्ञानी को बड़ी जल्दी होश आ जाता है। ज्यादा देर तक माया उसको भ्रमित नहीं कर पाती, क्योंकि भगवान की उस पर विशेष कृपा होती है। जैसे विवेकानंद जी के अंदर क्रांति घटी, एक घटना उनके जीवन में आई जिसने उनमें सुधार ला दिया। वैश्या के रूप में उनके सामने मानो ईश्वर साक्षात आए। इसी तरह हर ज्ञानी के सामने भी माया अपना जाल जरूर फैलाती है, और कई बार जाल में ज्ञानी फंस भी जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे धूमेनाव्रियते वहनी यथादर्शो मलेन चा यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम। भगवान कह रहे हैं जैसे धुएं से अग्नि, जहां अग्नि होगी, अग्नि प्रज्वलित हुई नहीं कि धुआं पहले आ जाता है और अग्नि को ढक लेता है।
अग्नि जल रही है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण धुआं है। अगर कहीं धुआं दिखाई दे रहा है तो लोग कहेंगे वहां जरूर आग लगी है, लेकिन धुआं क्या करता है? अग्नि को ढक लेता है। और ऐसे ही मैल दर्पण को ढक लेता है। आपने देखा होगा घर में शीशे में धूल जम जाती है, हमारी शक्ल हमको अच्छे से नहीं दिखाई देती। तो जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, शीशे को, दर्पण को मैल ढक देता है, धूल ढक देती है। और जैसे गर्भ जेर से ढका होता है, गर्भ भी, जो बच्चा मां के पेट में रहता है वो भी ढका रहता है जेर से, ऐसे ही मनुष्यों का ज्ञान इच्छाओं के द्वारा, काम के द्वारा ढक लिया जाता है। 3 उदाहरणों के माध्यम से भगवान किस प्रकार काम मनुष्य पे हावी हो जाता है। यद्यपि भगवान ने उसको मन दिया है, बुद्धि दी है, फिर भी वो काम के वशीभूत हो जाता है। इसको समझाने के लिए भगवान ने 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अग्नि भी काम की तरह ही कभी तृप्त नहीं होती। अग्नि में आप डालते जाओ, ईंधन डालते जाओ, कुछ भी डालते जाओ, अग्नि बढ़ती जाएगी, उसका भी पेट नहीं भरता, लेकिन फिर भी धुआं उसको ढक लेता है, ढके रहता है धुआं। और दर्पण में सब कुछ दिखता है, लेकिन धूल उसको ढक लेती है। जैसे गर्भ जेर से ढका रहता है, ऐसे ही भगवान कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो कामनाओं के वशीभूत जब हम हो जाते हैं तो कामनाएं उसको ढक लेती हैं, फिर दिखाई नहीं देता। फिर जीवन में ज्ञान है, हमने कुछ शास्त्र पढ़े हैं, हमने सत्संगति की है, हमने संतों की वाणी सुनी है, हमने गुरुओं से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, वो सब ऐसा लगता है कि कुछ काम ही नहीं आया। तो इसलिए भगवान ने पहले ही समझा दिया कि काम बड़ा शत्रु है। अगर शत्रु आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे? अगर शत्रु आपके सामने आता है तो आप सतर्क हो जाते हैं, आप प्रतिघात करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर उसने घात किया तो मैं प्रतिघात करूंगा, अगर उसने मुझ पे वार किया तो मैं बचाव के लिए अपने हाथ उठाऊंगा, या मैं भी घातक शस्त्र से उसके ऊपर उलट कर प्रहार करूंगा। ऐसी तो तैयारी शत्रु के आने पे की जाती है। तो जब कामना उत्पन्न हो तो ऐसे ही शत्रुवत आचरण करना है, उसके साथ मेलजोल बढ़ाने में नहीं लग जाना है कि चलो आ गई हो तो तुम्हें संतुष्ट करते हैं, तुम्हारी पूर्ति के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो फंस जाएंगी। फिर वो हमारे ज्ञान को ऐसे ही ढक देगी, जैसे भगवान कह रहे हैं कि धुआं अग्नि को ढक देता है, जैसे जेर गर्भ को ढक देता है, और जैसे मैल धूल दर्पण को ढके रहती हैं। तो बड़ा ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी बात को भगवान यहां समझा रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन चा। भगवान अर्जुन को कौन्तेय कह रहे हैं। जो कुंती हैं बड़ी धार्मिक हैं, धर्म का अच्छा ज्ञान रखती हैं। वे जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर हैं, और कुंती का पुत्र होने के नाते वे अर्जुन को भी याद दिलाते हैं कि तुम्हारी माता तो बड़ी धार्मिक है, धर्म के विषय में बड़ी जानकारी है, तुम्हें भी अपनी माता का अनुसरण करना चाहिए, आखिर तुम कुंती नंदन हो, कुंती पुत्र हो। भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, जैसे अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, ऐसे ही कभी तृप्त ना होने वाला ये काम जो विवेकवान हैं, ज्ञानवान हैं, उनके भी विवेक को, उनके ज्ञान को ये काम रूपी शत्रु ढक लेता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन चा। कभी ना संतुष्ट होने वाला ये काम, हे कुंती नंदन, जो नित्य वैरी है, ये शत्रु है हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कभी मित्र के जैसा भी व्यवहार करे, कभी शत्रु के जैसा।
ये पीठ पीछे वार नहीं करता, सामने से बता के आता है कि मैं शत्रु हूं, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मुझसे बचने के लिए प्रयास करो, मेरे चक्कर में मत पड़ो। नित्य वैरी है। और करता क्या है? आवृतम ज्ञान, ये ज्ञान को आवृत कर देता है। और किसी सामान्य पुरुष के लिए भगवान नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं ज्ञानीनो। ज्ञानी जो विवेकवान है, बड़े अपने आप को तोपची समझते हैं कि हमको तो ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमने तो गुरु कृपा से सत असत का अंतर समझ लिया है, हमने तो शास्त्रों को पढ़ के पता लगा लिया है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जिनको ये सब ज्ञान है वे भी काम के वशीभूत होके पाप रूपी आचरण करने लगते हैं, वे भी माया के जाल में फंस जाते हैं। तो संभल के रहना। ये जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ये ज्ञानियों के भी चित्त को हर लेती हैं, तो हम सामान्य पुरुषों को तो ये नीचे गिरा देंगी, पतन तक ले जाएंगी, बड़ी भयावह स्थिति को उत्पन्न कर देंगी हमारे जीवन में। इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। अब ये काम रहता कहां है? प्रश्न उठता है कि चलो काम आता है, उत्पन्न होता है, बड़ा प्रभाव डालता है, मनुष्य से पाप कर्म करवा देता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन रहता कहां है? इसका निवास स्थान कहां है? अगर आपको पता चल जाए कि आपका शत्रु रहता कहां है, तो आप फिर उसके आने का इंतजार नहीं करेंगे, आप घर में घुसकर भी उसको मार सकते हैं। इसके लिए जानना जरूरी है कि शत्रु रहता कहां है, कहां से निकल के आता है। जैसे आपको पता चल जाए कि आपके घर के आसपास कोई सांप रहता है, तो आप पता लगाएंगे कि आता कहां से है, ये इसका आना जाना किधर से होता है। फिर आप सोचेंगे कि ये पता चल जाए रहता कहां है, तो किसी सब जो सांप को पकड़ने वाले हैं उनको बुला के, किसी सपेरे को बुला के और इसको पकड़वा दिया जाए। तो ऐसे ही जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो कहां रहती हैं? इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। कह रहे हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, अब और क्या हमारे पास है भाई? इन्हीं के सारे तो मनुष्य जो है चल रहा है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। हमें भगवान ने इंद्रियां जो दी हैं वो बाकी जानवरों से थोड़ा अच्छी दे दी हैं। हम हाथ का अलग तरह से काम कर सकते हैं, बाकी सारे 4 पैरों वाले जानवर हैं, हम 2 पैरों वाले जानवर बन गए हैं। तो अगर इंद्रियां भी काम का स्थान है, अच्छा इंद्रियों को हम किससे कंट्रोल में लाते हैं, किससे नियंत्रित करते हैं? मन से। और भगवान कह रहे हैं कि मन भी एक काम का निवास स्थान है। और मन को किससे नियंत्रित करते हैं? बुद्धि से। और भगवान कह रहे हैं कि ये बुद्धि भी काम का निवास स्थान है। तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी भगवान ने कि जो हमारे बचाव के उपाय थे, जिनसे हमको अपना बचाव करना था, वही तो सब निवास स्थान है काम के। उन्हीं में से तो इच्छाएं रहती हैं, उन्हीं को तो अपना ठिकाना बनाती हैं। ये तो बड़ी गड़बड़ बात बता दी भगवान ने। ऐसा ही सोच रहे हैं आप? ऐसा नहीं है। भगवान ने पहले ही बता दिया कि जब हम इंद्रियों के वश में हो जाएं, तब ये इंद्रियां हमारे दुश्मन की तरह काम करती हैं। जब हम मन के वश में हो जाएं, तब ये मन हमारा दुश्मन बन जाता है। जब हम बुद्धि के वश में हो जाएं, तो बुद्धि हमारी दुश्मन बन जाती है। और तब ये हमारे विरोध में काम करना शुरू कर देते हैं, तब ये हमारा पतन कराने वाले हो जाते हैं। तो बात ध्यान देने की है कि इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, हमको इनका नियंत्रण करना है, हमको इनको अपने वश में करके चलना है जीवन में। तब ये बहुत बढ़िया व्यवहार करती हैं, तब ये हमें अपने जो जीवन का परम लक्ष्य है उस तक भी पहुंचाने में मददगार होती हैं। ऐसे ही जैसे विज्ञान अपने आप में वरदान या अभिशाप नहीं है, जो जैसा उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करता है, उसी के अनुसार विज्ञान वरदान भी बन जाता है और अभिशाप भी बन जाता है। ऐसे ही ये इंद्रियां, मन और बुद्धि हैं। भगवान कहते इन्हीं में काम रहता है।
इच्छाएं जो हैं जब उत्पन्न होती हैं तो ठिकाना कहां बनाती हैं? उनका ठिकाना ये इंद्रियां हैं, उनका ठिकाना ये मन है, उनका ठिकाना ये बुद्धि है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के निवास स्थान बताए गए हैं। ये कामना इन इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। एतैर विमोहयत येष, ये कामनाएं जब मनुष्य को मोहित करती हैं तो कहीं बाहर से कोई हथियार लेके नहीं आती हैं। उनके पास अपने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे ला के जादू टोना करके तुमको मुंह में डाल देंगी। उनके पास अपनी कोई विद्या नहीं है, उनके पास अपने कोई हथियार नहीं है, उनके पास अपना कोई शरीर नहीं है, कोई उनका सहयोगी नहीं है बाहरी। वो सब हमारे अंदर से ही ढूंढती हैं। उनके सहयोगी हमारी इंद्रियां, हमारे मन और बुद्धि बनते हैं, जिनको हम अपना कहते हैं। मैं करके रट लगाए रहते हैं। यही हमारे मन, बुद्धि और हमारी इंद्रियां हमारे ही शत्रु बन जाते हैं। और इसीलिए भगवान ने पहले समझा दिया कि इंद्रियां हम नहीं हैं, ये मन हम नहीं हैं, ये बुद्धि हम नहीं है, हम इन सबसे श्रेष्ठ हैं, इन सबके नियंत्रण करता है, इनके साक्षी हैं, इनके प्रकाशक हैं, इनमें चेतना की स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि कामनाएं हमारे जब शरीर में आती हैं, हमको प्रभावित करती हैं, हमें मोह में डालती हैं, तो हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि का ही सहारा लेती हैं। तो सतर्क हो जाइए, अपनी इंद्रियों को हमेशा अपने वश में रखिए, अपने मन पर नियंत्रण रखिए, अपनी बुद्धि को भी अपने नियंत्रण में रखिए। अगर आपने थोड़ी सी भी इनको स्वतंत्रता दे दी, जरा सा भी आप इनके वश में हो गए, अगर आपने इनकी बात मानना शुरू कर दिया, इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियां और मन बुद्धि को लगा दिया, तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपका पतन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो भाई अब उपाय क्या है? अगर हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि कामनाओं को हथियार दे देते हैं, हमको मोह में डालने के लिए कारण बन जाते हैं, तो इनसे बचे कैसे? इसका उपाय भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कह रहे हैं, इसलिए हे भरत ऋषभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम भरत के वंशज हो। भरत तो बड़े धर्मात्मा थे, शास्त्रों के अनुसार ही आचरण करते थे। तुम्हें भी शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए, तभी तुम इन कामनाओं पे विजय प्राप्त कर पाओगे। तभी तुम ये जो भिक्षा मांगने का तुम्हारे मन में ख्याल आया है, इससे ऊपर उठ पाओगे। तो हे भरत ऋषभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर लो। पहला कार्य जो मनुष्य को करना है, वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना है। इंद्रियां वश में हो गई तो आपने पहली जंग जीत ली। एक बड़ा युद्ध है जिसमें छोटी छोटी लड़ाइयां आपको जीतनी होंगी, और पहली लड़ाई जीतने का पहला जो उपाय है वो भगवान ने बता दिया। इंद्रियां वश में हो गई तो पहली लड़ाई आप जीत गए। आपका मनोबल ऊपर हो जाएगा कि पहली लड़ाई में जीत चुका हूं, तो आगे की लड़ाइयां लड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो प्रारंभ में ही अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना आरंभ कर दीजिए। इंतजार मत कीजिए कि जब कामनाएं तेज हो जाएंगी तब इंद्रियों को वश में करना शुरू करेंगे, तब देर हो जाएगी। प्रारंभ से ही अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखिए, कभी इनको खुली छूट मत दीजिए। और अगर आप इंद्रियों को अपने वश में रख लेंगे तो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को आप अवश्य ही बलपूर्वक मार सकेंगे। तो आगे जो लड़ाई काम को हराने की, उसको मारकर भगाने की होगी,
उसको नेस्त नाबूद करने की होगी, उसमें आपको बल मिल जाएगा। आप बलपूर्वक काम को मार सकेंगे, काम आप पर हावी नहीं हो पाएगा। उपाय क्या है? इंद्रियों को अपने वश में रखना है। इंद्रियों को कैसे वश में रखते हैं? मन के द्वारा रखते हैं। मन को कैसे वश में रखते हैं? बुद्धि के द्वारा वश में रखते हैं। और बुद्धि, विवेक, ये सब कहां से आएगा? ये सब शास्त्रों से हमें पता चलता है कि क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारे लिए नहीं करने के लिए बताया गया है, कैसे हमको अपना उद्धार करना है, कैसे हमारा अपना कल्याण का रास्ता खुलेगा, ये सब शास्त्र बताते हैं। तो गीता के माध्यम से हम सबको अपने जीवन में इस बात को उतारना चाहिए कि इंद्रियों को ज्यादा खुली छूट ना दी जाए, ज्यादा काम की पूर्ति के लिए दौड़ ना लगाई जाए। बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करने से कोई भला नहीं हुआ किसी का, बहुत ज्यादा संपत्ति बना लेने से कोई सुखी नहीं हो गया, और इच्छाएं कभी किसी की भरी नहीं। अगर किसी के पास 2 प्लाट हो गए तो वो सोचता है एक और हो जाए, अगर किसी के पास घर हो गया तो सोचता है अब एक दुकान भी हो जाए, लाख रुपए आ गए तो सोचता है क्यों ना आप करोड़पति भी हम ही बन जाए, और जो करोड़पति बन गया तो सोचता है यार अरबपतियों की सूची में हमारा भी नाम आ जाए। संतुष्ट कोई हुआ नहीं, पूरा किसी का पड़ा नहीं, और 2 रोटी से ज्यादा बुढ़ापे में कोई खाया नहीं, है ना? अभी 4 रोटी खाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती तो 3, 2, फिर 1 पे भी आ जाते, फिर जबरदस्ती खिलाया जाता है कि दादा 1 रोटी खा लो, नहीं तो शरीर कितने दिन चली। तो जो शरीर के लिए आवश्यकताएं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। पहले आदमी घर में अंदर वाला कमरा ढूंढता है कि थोड़ा एकांत में जगह मिल जाए, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो अंदर के कमरे से बाहर के कमरे की तरफ आने लगता है कि अब थोड़ा एकांत में थोड़ा दम घुटता है, थोड़ा बाहर बैठेंगे तो कोई आते जाते कम से कम नमस्कार ही बोल देगा, कोई हालचाल ही ले लेगा, कोई दुआ सलाम ही कर देगा। तो आवश्यकताएं कम होती जाती हैं और मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अब भगवान इंद्रियों को वश में करने का उपाय अर्जुन को बता रहे हैं। इंद्रियाणि पराणि याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो इंद्रियां हैं इनसे श्रेष्ठ होता है मन। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। जो हमारा शरीर है इसको चलायमान बनाने वाली इंद्रियां हैं, अर्थात शरीर के ऊपर नियंत्रण इंद्रियों के द्वारा है। हम चाहे जहां शरीर को ले जाएं, चाहे जो इसको खिला दे, इंद्रियां इसको नियंत्रित करती हैं। इंद्रियां इससे श्रेष्ठ हैं, सबल हैं। जो पराणी शब्द है इसका मतलब श्रेष्ठ भी है, सबल भी है, प्रकाशक भी है, व्यापक भी है, सूक्ष्म भी है। तो इंद्रियां शरीर से सूक्ष्म है, इनकी प्रकाशक है, इनके द्वारा बल प्राप्त होता है शरीर को, और इनसे श्रेष्ठ है शरीर से, क्योंकि शरीर तो कुछ नहीं कर पाएगा अगर इंद्रियां क्रियाशील ना हो। तो इसलिए इंद्रियों को जो स्थूल शरीर है उससे श्रेष्ठ कहा गया है, उससे सूक्ष्म है, उससे श्रेष्ठ है, उससे सबल है। और इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से भी सूक्ष्म मन है जो इंद्रियों को भी अपने नियंत्रण में रखता है। तो इंद्रियों को कैसे वश में करेंगे, उस प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि मन के द्वारा। मन श्रेष्ठ है, सबल है, सूक्ष्म है, ये इंद्रियों को भी अपने वश में करता है, उनको नियंत्रित करता है। और मनसा तु परा बुद्धि, मन से ऊपर, मन से श्रेष्ठ, मन से सूक्ष्म, मन से सबल बुद्धि है। और यह बुद्धे तु परतः सः, जो बुद्धि से भी पर है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। कौन? काम, क्योंकि काम तो बुद्धि को भी अपने वश में कर ले रहा है, मन को भी अपने वश में कर ले रहा है, इंद्रियों को भी अपने वश में कर रहा है,
कर ले रहा है, ये सब उसकी नहीं है, ये सब हमारी हैं। इनको हम हमेशा बचपन से अपनी कहते चले आए हैं, और आता है और इनको अपने वश में कर लेता है, अपने हिसाब से इनको नाचना चाहता है। तो इन सबसे श्रेष्ठ हो गया, इन सबसे सूक्ष्म हो गया। भगवान कह रहे हैं इस तरह बुद्धि से श्रेष्ठ काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अपने द्वारा अपने आप को आपको वश में करना है। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको नियंत्रण देने के लिए, बाहर से कोई आपकी रक्षा के लिए, आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। स्वयं आपको अपना ये दारोमदार अपने ही हाथों पे लेना होगा। अपनी नैया के खेवैया आपको स्वयं बनना होगा, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। और यही गीता का हमारे जीवन में सदुपयोग है, यही गीता की महिमा है, यही गीता को सबसे बड़ा शास्त्र बनाती है, क्योंकि ये कहीं बाहर से जीतने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं करवाती, ये हमारे अंदर से ही संसाधनों का प्रकाश करती है, ये हमारे अंदर ही ऊर्जा उत्पन्न करती है, ये हमारे अंदर से ही अपने अंदर सुधार लाने का, अपने आप को अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता निकालती है। ये अंदर से सुधार करवाती है, बाहर से सुधार नहीं करवाती। यही गीता की महिमा है, यही गीता का बड़प्पन है। और भगवान यहां समझा रहे हैं कि यद्यपि काम सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सबल है, सबसे सूक्ष्म है, ये इंद्रियों को भी वश में कर लेता है, मन को भी वश में कर लेता है, बुद्धि को भी वश में कर लेता है तो बहुत श्रेष्ठ। तब भी हम अपने आप के द्वारा अगर अपने आप को वश में कर लें तो हम इस काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं काम रूपम दुरासदम शत्रुम जहि, इस शत्रु को हम मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, इसको नेस्त नाबूद कर सकते हैं। बस करना क्या है, अपने आप के ऊपर हमको कंट्रोल रखना है, अपने आप को अपने आप से वश में रखना है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस तरह भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई सेना की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हमें किसी सिपह सालार की जरूरत नहीं है, कोई सलाहकार नहीं चाहिए। हम स्वयं अपने आप से समर्थ हैं, हम काम को हरा सकते हैं। यह तीसरा अध्याय समाप्त होता है। भगवान अर्जुन को यह समझा देते हैं कि भले ही काम बड़ा खव्वड़ है, बड़ा पेटू है, इसका कभी पेट नहीं भरता, ये बड़ा पापी है, बड़े से बड़े पाप कर्म में प्रवृत्त करता है। हाँ, ये हमारी ही इंद्रियों को हमारे खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा कर देता है, हमारे ही मन को हमारे विरोधी पक्ष में खड़ा कर देता है, हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। ये हमारी बुद्धि को ही हमारा शत्रु बनाकर खड़ा कर देता है हमारे खिलाफ। लेकिन फिर भी अगर हम अपने आप को अपने वश में रखते हैं, अपने द्वारा अपने आप को नियंत्रित करते हैं, अपने वश में कर लेते हैं, तो हम काम रूपी इस दुर्जय शत्रु को परास्त कर सकते हैं, इसको मार डाल सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार गीता का ये तीसरा अध्याय समाप्त हो रहा है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार ओम, तत् और सत, ये तीनों भगवान के ही सूचक तीन शब्द हैं। ओम भी हम जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब ओम के अंदर रहते हैं। तत् वह भी भगवान के लिए ही प्रयोग में लाया गया शब्द है, और सत भगवान ही केवल सत्य हैं। तो ये तीनों भगवान को ही इशारा करने वाले शब्द हैं, चाहे हम ओम कहें, चाहे तत् कहें और चाहे सत कहें। तो ओम, तत् और सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में
श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय आज हमने समाप्त कर दिया। आगे गीता के चौथे अध्याय की चर्चा अगले दिन होगी। कल शाम को गीता का प्रवचन नहीं हो पाएगा क्योंकि कल सुंदरकांड में हमको जाना है, तो कल हम दिन में कोई समय निकालकर गीता का चौथे अध्याय की शुरुआत आपके लिए करके जाएंगे। आइए एक भजन करते हैं और आज छोटा सा भजन करके आज की संध्या को समापन की ओर ले चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।